हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोनियन पोस्ट देखती है कि वो लोग साथ में डिनर कर रहे हैं, तो वो यान को कॉल करके पूछती है कि तुम लोग युएंग के घर पर डिनर कर रहे हो। यान कहता है कि हाँ, और हम बहुत बिजी है करके कॉल कट कर देता है। जिसके बाद जब युएंग बुक रीड कर रहा होता है तो यान उसे कहता है कि अगर अभी तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें पता नहीं रेन सऊदी का चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसे परस्यू करने की बहुत कोशिश कर रहा है। तो युएंग कहता है कि मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तो यान कहता है कि कुछ तो लेना देना है। तो युएंग कहता है कि मुझे किसी भी वुमन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही किसी मैन में, और यान को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो खुद ही इस सब के बारे में सोचने लगता है। सऊदी युएंग से फ़ीस पिल करवाने का रिवेंज लेने के लिए उसके लिए कोकोनट मिल्क लेकर जाती है, क्योंकि युएंग को मिल्क से लूज़ मोशन हो जाते हैं। वो उसे कहती है कि ठंडा है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, पर तुम्हें तो ठंडा खाना नहीं है और वैसे भी तुम्हारी बॉडी बहुत कमज़ोर है। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगी। ये सब सुन के वो मिल्क ले लेता है और कहता है कि मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। मिल्क पीने के बाद उसके पेट में गड़बड़ होने लगती है। सऊदी पहले ही रेस्ट रूम में जाकर बैठ जाती है और बहुत देर तक निकलती ही नहीं है। युएंग पेट पकड़कर बहुत इंसिस्ट करता है उसे निकलने के लिए, लेकिन सऊदी को तो उसके मज़े जो लेने थे। तभी उनके यहाँ पर रेन आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से सऊदी का नाम चिल्लाने लगता है। तो युएंग पूछता है कि क्यों चिल्ला रहे हो। तो रेन कहता है कि मैं सऊदी से मिलने आया हूँ, सऊदी के रहने के लिए दूसरी जगह मिल गई है। तो युएंग कहता है कि उसका मन वो कहीं पर भी रह सकती है। तो रेन कहता है क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, सऊदी सिर्फ मेरी है। युएंग उसे कुछ कह पाता उससे पहले सऊदी आ जाती है। रेन सऊदी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अलग प्लेस ढूंढ ली है, गाड़ी नीचे है, जल्दी से सामान पैक करो और चलो। तो सऊदी कहती है कि तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगी। तो रेन कहता है कि तुम इसके साथ क्यों रहना चाहती हो। तो सऊदी कहती है कि तुम यहाँ से जाओ अभी, मैं तुमसे कल बात करूँगी। तभी युएंग रेन से कहता है कि अगर ये यहीं रहना चाहे तो तुम क्यों मजबूर कर रहे हो। तभी उसके पेट में गड़बड़ होने लगती है। तो रेन उसे कहता है कि पहले तुम अपना पेट संभालो, लगता है बहुत ख़राब है। देन सऊदी रेन को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद युएंग इस सब से एम्बेरस होकर अपने रूम में लेटा था। तब सऊदी उसके पास जाती है उसे मनाने के लिए, लेकिन युएंग नहीं मानता और उसे कहता है कि जब तक मैं सो ना जाऊँ तो मैं यहीं बैठ के रहना होगा। सऊदी उसे सॉन्ग सुनाती है, जिसके बाद वो सो जाता है। नेक्स्ट डे सऊदी उसकी फ्रेंड युएंग और यान स्टॉल लगाते हैं और फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक फ़ेमस डिज़ाइनर आता है। उसे सऊदी के डिज़ाइंस तो पसंद आते हैं, लेकिन उनका फैब्रिक और बटन्स नहीं। वो उसे कहता है कि तुम्हारा टैलेंट बहुत ही रेयर है, तुम्हें और अच्छे से सीखना चाहिए। ये सुनकर वो सारा सामान समेटने लगती है। तभी वहाँ पर रेन आ जाता है। सऊदी उसे बोल ही रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी रेन के फैंस उसे देख लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। इसी धक्का मुक्की में सऊदी का शूज़ निकल जाता है और उसके पैर में चोट भी लग जाती है। युएंग उसे भीड़ से बाहर लेकर आता है। वो कहती है कि मेरा स्टॉप तो वहीं रह गया। तो युएंग उसे कहता है कि वो सब छोड़ो, अपनी चिंता करो, और वो उसे उठा करके घर लेकर जाता है और उसके पैर पर मलहम भी लगाता है। वो बहुत प्यार से उसका पैर पकड़े हुए था। वो वॉशरूम में जाकर अपना हाथ देखता है और बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब युएंग घर पर नहीं था तब सुनियन आई थी। वो सऊदी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। सऊदी भी उसे अच्छे से जवाब देती है। फिर सुनियन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युएंग जब लंच करने आता है तो देखता है कि सऊदी और उसकी फ्रेंड बिंग के पास टेबल मेट है और उसके और यान के पास मेट नहीं रखा है। यान पूछता है कि तुम दोनों के पास मेट है और हमारे यहाँ पर क्यों नहीं रखा। तो सऊदी कहती है कि ये बहुत ही चीप है, मैंने खुद बनाया है, अगर तुम्हें चाहिए तो सुपरमार्केट से अच्छा वाला ले आओ। तभी बिंग उन दोनों को भी मैट लाकर दे देती है। सऊदी युएंग से मैट छीनने लगती है, क्योंकि पहले जब सऊदी ने युएंग के लिए मैट डाला था तो उसने उसे हटा दिया था। युएंग कहता है कि टेबल बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए इसके लिए मुझे मैट चाहिए। तो सऊदी कहती है कि मेरे टेबल में बहुत ही ज़्यादा ख़राब और चीप है। तो बिंग कहती है कि रहने भी दो, छोड़ो ये सब। जिसके बाद युएंग बर्तन साफ़ करता है और यान से बातें कर रहा होता है। देन यान उन लोगों के लिए फ्रूट्स लेकर जाता है। जिसके बाद सऊदी लाइव स्ट्रीम के लिए एक फ़ेमस प्लेस पर जा रही होती है। उन लोगों के साथ यान भी जाता है। जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो युएंग ऊपर से उन्हें देखता है और सोचता है कि इसके पैर की चोट इतनी जल्दी ठीक हो गई है। जिसके बाद सऊदी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर रेन भी ड्रंक होकर आया हुआ रहता है। जब वो सऊदी को देखता है तो सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ या सच में सऊदी यहाँ है। वो उसके पास जाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। ये सब भी लाइव स्ट्रीमिंग में रिकॉर्ड हो रहा था और वहाँ पर रेन के फ़ैन भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से सऊदी का फ़ोन भी उसी फीड में खो जाता है।
और एक बार फिर से यूएंग उसे बचाने आ जाता है। वो उसे अपना ब्लेज़र देता है और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखने लगते हैं। घर जाते वक्त रास्ते में बहुत अंधेरा होता है, जिसकी वजह से यूएंग बहुत डर रहा था, लेकिन साउदी उसे समझाती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो साउदी के कंधे पर सर रखता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे अपने घर ले चलो। वो लोग घर पहुँचते हैं। वो साउदी से कहता है कि तुम मेरे पीछे कहाँ जा रही हो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो वो यूएंग को अपना हाथ दिखाती है, क्योंकि उसने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। यूएंग उसका हाथ छोड़ता है, देन साउदी वहाँ से चली जाती है। रात को जब यूएंग सो रहा होता है तब वह वही सारे मोमेंट्स के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि जब भी मैं साउदी के बारे में सोचता हूँ मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब साउदी कल के लिए उसे थैंक यू कहती हैं। जब वो लोग सफाई कर रहे होते हैं तब साउदी ग्लास पर एक फ़नी सा फेस बनाती है, जिसे देखकर यूएंग हंसने लगता है। साउदी बोलती है कि तुम हंसे ना, तो वो बोलता है नहीं, मैं नहीं हंसा। उसके बाद साउदी जब लैपटॉप में अपना अकाउंट चेक करने जाती है तो उसका लैपटॉप चल ही नहीं रहा होता है। वो सोचती है कि मैं यूएंग का कंप्यूटर यूज़ कर लेती हूँ। वो बाहर आकर देखती है तो यूएंग नहीं होता है, वो शावर ले रहा होता है, तो वो उसका कंप्यूटर यूज़ करने लगती है। जब वो कंप्यूटर चला रही होती है तो उसे पता नहीं होता है कि गेमिंग का लाइव स्ट्रीम ऑन है। यान उसे देख लेता है और वो यूएंग को कॉल करके बताता है। जब साउदी अपना अकाउंट ओपन करती है तो उसके कंप्यूटर में भी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा होता। तभी वहाँ पर यूएंग आ जाता है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाता है। साउदी सोचती है कि अब तो फंस गई मैं, और वो घबरा कर उठ जाती है। देन यूएंग उसे बहुत सारे मोबाइल दिखाता है और कहता है कि जो पसंद आए ले लो। तो वो उसमें से एक फ़ोन चूज़ करती है। वो कहता है कि ये सब स्पॉन्सरशिप की तरफ से मिले हैं, और वो उसे और भी स्टफ़ दिखाता है और उसे अनबॉक्सिंग करने के लिए कहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।